जब आपको अपने दुश्मन की जानिब से रिलेंटलेस अटैक्स का सामना हो और वो चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश कर रहा हो, तो इस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या आप अपने मुल्क की तकदीर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान की फ्यूचर स्ट्रेटजी, अपने रीजन और उसके आसपास नए ट्रेड कॉरिडोर्स बनाने की, जिसमें बहुत से ममालिक शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईरान की ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, सैंक्शंस के बावजूद वो किस तरह अपने ट्रेड और ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं, आइए जानते हैं। ईरान की बात करें तो ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और एशिया और यूरोप को मिलाता है, उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। यूरेशियन रीजन में ऐसे चंद ममालिक हैं जो यूरोप और एशिया को मिलाते हैं, जैसा कि आज़रबाईजान, कॉकेसस का ये सारा रीजन, फिर ईरान है और तुर्की है, जहां पर लिटरली एक ऐसा ब्रिज है जो यूरोप और एशिया को मिलाता है। इसके अलावा ये मेडिटेरेनियन सी है जो कि अफ्रीका और यूरोप को मिलाता है। अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ईरान उन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड कॉरिडोर्स पर काम कर रहा है जिनको देखकर दिमाग हैरान रह जाता है कि किस लेवल पर ईरान कोशिशें कर रहा है आसपास के रीजनल ममालिक से कनेक्ट करने की। अमेरिकन सैंक्शंस की सूरत में इजरायली हमलों के बावजूद वो अपनी कैंपेन को रोक नहीं रहे। ईरान की बात करें तो ट्रेडिशनली पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वो हिस्टोरिकली इन्होंने अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया है। इस समंदरी कॉरिडोर का इस्तेमाल किया है जहां पर इनकी दो इम्पॉर्टेंट बंदरगाहें हैं, बंदर अब्बास पोर्ट और दूसरी चाबहार, जिसको ईरान अब मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से और किसी हद तक भारत की मदद से भी। इस पर्शियन गल्फ के ट्रेड रूट को इस्तेमाल करने के अलावा अब ईरान लैंड रूट्स पर काम कर रहा है और पुरानी तिजारती राहदारियों और सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है। और एक एक कॉरिडोर की तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसका मकसद ईरान की नज़र में एक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बेहतरी और यूएस सैंक्शंस को डिफाई करना। अभी हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे चाइना और ईरान ने जिस तरह अपने ट्रेड कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश किया है और जिन जिन रस्तों से वो गुजर रहे हैं वो माइंड बॉगलिंग है। यानी ट्रेड के हवाले से इतनी सख्त कमिटमेंट। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ईरान का तुर्की के साथ नया ट्रेड कॉरिडोर। ये एक जॉइंट रेलवे लिंक है जो कि स्ट्रेटेजिक गेटवे होगा एशिया और यूरोप के दरमियान। और ये बात ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कही तुर्की के विजिट के दौरान, जब वो ओआईसी की एक मीटिंग के सिलसिले में इस्तांबुल में मौजूद थे और वहाँ उनकी मुलाकात तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से हुई। इस प्लान रूट को ईरान में मरान चश्मे सुराया रेलवे ट्रांजिट लाइन कहा जाता है, जो कि तुर्की के अरालिक बॉर्डर रीजन तक जाएगी और ये तकरीबन 200 किलोमीटर से जायद लंबा कॉरिडोर होगा, जिसकी लागत 1.6 बिलियन डॉलर्स तक होगी और इसको 3 से 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ईरान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फरजाना सादिक के मुताबिक ये ओल्ड सिल्क रूट के सदर्न सेक्शन को रिवाइव करेगा और चाइना को यूरोप के साथ एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है फ्यूचर में। इस हवाले से ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाएगा और इस तरह के दूसरे कॉरिडोर्स पर भी काम किया जाएगा। हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये एशियाई ममालिक की बात करें तो सिल्क रूट को रिवाइव करने पर काफ़ी कमिटमेंट नज़र आती है। चाइना से ये शुरू होती है, जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से बहुत काम हो रहा है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स अपने आसपास के ममालिक से कनेक्ट कर रही हैं और ईरान सबसे ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आता है, क्योंकि ईरान की नज़र में ये ट्रेड रूट्स ही हैं जो इसको सैंक्शन की तबाही से बचा सकते हैं और इकनॉमिक ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की की भी हमेशा ख्वाहिश रही है कि सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जाए ज़मीनी रस्तों के ज़रिए और जो पुराने सिल्क रूट्स थे उनको रिवाइव किया जाए, इन लैंड रूट्स को दोबारा जिंदा किया जाए जो बॉर्डर्स बनने की वजह से कहीं ना कहीं गुम गए थे।
ये चीज़ हम पाकिस्तान और इंडिया के केस में भी देखते हैं कि बॉर्डर बनने की वजह से बहुत से रीजन्स को मसाइल का सामना करना पड़ा है। पहले जो लोग लाहौर से दिल्ली बासानी जाया करते थे वो अब नहीं जा सकते। गिलगित वाले श्रीनगर नहीं जा सकते जो कि एक इम्पॉर्टेंट लिंक था पुरानी सिल्क रूट का। इसके अलावा पेशावर वाले काबुल में इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मतलब जो नेबर्स थे वो आपस में जुदा हो गए हैं इन बॉर्डर्स की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। तो ये तो हमने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये रास्ते खुलने चाहिए। आपकी पॉलिटिक्स जो भी होती हैं वो वहीं पर खड़ी रहें। कम से कम पीपल टू पीपल कनेक्शन और ट्रेड को बंद नहीं होना चाहिए। हम पूरे पाकिस्तान के जोग्राफिया पर नज़र डाल लें तो पाकिस्तानी महदूद होकर रह गए हैं। स्कर्दू गिलगित से लेकर लाहौर, कराची, मुल्तान तक, पेशावर तक कोई बंदा दूसरी आसपास की जगहों पे मूवमेंट कर ही नहीं सकता। और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड की चपकलिश आई है, पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया वाला रूट भी बंद हो गया है तकरीबन। और हमने तकरीबन 4 साल पहले कवर किया था कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने एक रेलवे रूट पर काम करना शुरू किया है और उस हवाले से एक पहली ट्रेन अपना सफ़र मुकम्मल करने में कामयाब हो भी गई थी। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल। ITI रेलवे लिंक उसे कहा गया था जो अभी तातुल का शिकार है। मतलब इतने ट्रेड एवेन्यूज़ हैं पाकिस्तान जिनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन तबाहकुन पॉलिसीज़ की वजह से हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। भारत से तो हम कनेक्ट वैसे ही नहीं कर सकते। सेंट्रल एशिया का रास्ता हमने बंद कर दिया है। हम यूरोप आसानी से जा सकते हैं ईरान के रास्ते, तुर्की का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उस पर चूंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है तो कोई काम ही नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को देखें तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आते हैं और वो ना सिर्फ ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करके तुर्की से कनेक्ट करना चाहते हैं बल्कि चाइना और रूस से भी, जो उनके मुल्क से कोई इतना करीब नहीं है, हज़ारों किलोमीटर्स के फासले हैं। और इस हवाले से ईरान अपनी साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। आपको याद होगा हमने 3 साल पहले ये वीडियो बनाई थी कि किस तरह ईरान और रूस मिलकर सैंक्शंस को डिफाई करना चाहते हैं और कैस्पियन सी के पैरेलल ये अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं और इस पर तेजी से काम शुरू हो रहा है। और ये एक ऐसा ट्रेड रूट है जिस पर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं अप्लाई होती, यानी यहाँ पर वो पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ पर उनके सिस्टम्स मौजूद ही नहीं है। ये जो ग्लोबल ट्रेड होती है समुद्री रास्ते, यहाँ पर अमेरिका की किसी हद तक गुजारादारी है, लेकिन ये जो बीच का रास्ता निकाला था इसमें इनका कोई से नहीं है। लिहाजा यहाँ से ईरान और रूस अपनी ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी साइड पर रेलवे ट्रैक्स, सड़कें बिछाई जा रही हैं। और अब ईरान एक और स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है कि सेंट्रल एशिया और चाइना को कनेक्ट किया जाए। और डेफिनेटली चाइना को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इनके सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ताल्लुकात मजबूत हों। ईरान आजकल ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है इकोनॉमिक मकासद के लिए, और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए हैं। ईरान और तुर्कमानिस्तान ने रिसेंटली अभी एक MOU साइन किया है जिसमें दोनों ने इत्तफाक किया है कि शिपिंग और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाएगा। और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स ईरान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, बंदर अब्बास पोर्ट या चाबहार पोर्ट। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स चूँकि लैंड लॉक्ड हैं तो करीबी इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या ये कराची या गवादर का इस्तेमाल करें या ईरान की बंदर अब्बास और चाबहार। पाकिस्तान के मसले मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। अफगान्स ने फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड ख़त्म कर दी है, लिहाजा हम भी उनका ट्रांजिट रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सेंट्रल एशिया तक नहीं जा सकते। तो फ़िलहाल ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स ईरान की पोर्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि उज़्बेकिस्तान ने 2021 में क्लियरली अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और पाकिस्तान को कहा था कि हम आपकी पोर्ट्स को प्रेफर करेंगे। चूँकि अब अफ़गानिस्तान में मसले मसाइल हल हो गए हैं, 2021 में यही लग रहा था, तो उन्होंने इमरान खान से मीटिंग में कहा था कि अब हमारा फ्यूचर आपकी पोर्ट्स को इस्तेमाल करना है। तो वो डील्स वगैरह भी साइन हुई थी, शहबाज शरीफ के दौर में भी हुई हैं। लेकिन जब आप अफ़गानिस्तान का कनेक्शन ही तोड़ दोगे तो फिर कैसी डील और फिर कैसी ट्रेड, ये ट्रांजिट ट्रेड सारी खटाई में पड़ जाती है और फिर उनको ईरान की तरफ जाना पड़ता है जो उनके लिए लंबे रास्ते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि वो रिलेटिवली सिक्योर हैं। पाकिस्तानी रूट में ये जियोपॉलिटिकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान का ये जो एक नया कनेक्शन बन रहा है, इसको भारत भी देख रहा है और इसलिए भारत अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ कि मुंबई से चाबहार कनेक्ट किया जाए, पहले समंदरी रास्ते के ज़रिए, और फिर अपनी एक्सपोर्ट्स पहुंचाई जाएं ईरान के रास्ते सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, और फिर इवेंचुअली रशिया भी हो सकता है, रशिया तक भी वो पहुंच सकते हैं। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, ये और भारत एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं ईरान के रास्ते को देखते हुए।
और इनको ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान भारत को तो रास्ता नहीं देता सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का, तो इनके पास ईरान का रास्ता ही रह जाता है। तो अब तो पूरी दुनिया अपनी ट्रेड में बेहतरी का सोच रही है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का सोच रही है सिवाय पाकिस्तान के। तो लिहाजा ये जो स्टेट्स हैं ये आपस में बड़ी दिलचस्पी से एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, ट्रेड को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि ईरान जिस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और चाबहार को चंद महीने मिलते हैं कि जी आप पर सैंक्शंस नहीं लगेंगी, सैंक्शन वेवर थोड़े दिन के लिए दिया जाता है, वो उसके बावजूद एम्बिशियस नजर आते हैं। और पाकिस्तान कहने को जहां पर सीपैक भी है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारे ट्रेड रूट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। पता नहीं कौन सी कोई पावर है जो पाकिस्तान को पीछे रखती है कि हमारी ट्रेड ना बढ़े, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं फिर बढ़ती, हमारे ट्रेड रूट्स भी काम नहीं करते, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं करती और हमारे लोगों के कनेक्शंस भी नहीं बनते। ईरान की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक महदूद नहीं है। सेंट्रल एशिया के ये जो ट्रेड रूट्स हैं जो चाइना तक जाते हैं, ईरान इनका फ़ायदा उठाना चाहता है, इनको कैपिटलाइज करना चाहता है और ये काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, काज़ाकिस्तान और चाइना ने कुछ रेलवे कॉरिडोर्स बनाए थे अपनी ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ईरान अब उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चाइना, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान भी एक रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो अभी तो स्लो डाउन का शिकार है, लेकिन चाइना अपनी साइड से सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुका है। इस साल मई में तेहरान के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई सेंट्रल एशियन स्टेट्स और चाइना के नुमाइंदों के दरमियान, जिसमें ईरान, चाइना, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और तुर्की के ऑफिशियल्स मौजूद थे, जिन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि आपस की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क्स बिछाए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा रोड्स और रेलवे लिंक्स के ज़रिए। इसके अलावा चाइना, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का रूट इस्तेमाल करके ईरान के अंदर चीज़ें भेज रहा है। और आज से 2 साल पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह चाबहार का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है चाइना ने। सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना का जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है, जो समंदरी रास्ता है, उसको पोटेंशियली ख़तरात का सामना है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में। इसलिए चाइना फ्यूचर को देखते हुए स्ट्रेटजी बना रहा है और पुराने सिल्क रूट्स को रिवाइव कर रहा है और सेंट्रल एशिया के ज़रिए ईरान, मिडल ईस्ट, तुर्की, यूरोप और इवन अफ्रीका से कनेक्ट करना चाहता है। एक मंसूबा उनमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। ईरान यहाँ पर अपना जो नॉर्दर्न लिंक है एप्रिन का, उसको इस्तेमाल करता है चाइना के साथ ट्रेड में, जहाँ इसकी ये ड्राई पोर्ट है तेहरान के पास, जो वेस्टर्न चाइना को नॉर्दर्न ईरान से कनेक्ट करती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि ओरिजिनल प्लान के मुताबिक भारत, ईरान, आज़रबाईजान और रूस को कनेक्ट करता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने उसके एक सेक्शन की बात की थी कि किस तरह ईरान और रूस अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करते हुए, और ये एक्चुअली 2 ट्रेड रूट्स हैं जो कैस्पियन सी से होते हुए बाल्टिक सी तक पहुंचते हैं। यानी ये एक जबरदस्त प्लान है नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने का, कहां बाल्टिक सी और कहां अरेबियन सी। एक्चुअल प्लान यही है कि बाल्टिक सी को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट किया जाए, और इस हवाले से पुतिन ने कुछ अर्सा पहले ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर को ज्वाइन करे, क्योंकि पुतिन ये देख रहे थे कि भारत इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहा, भारत मगरबी जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें दिलचस्पी दिखा रहा है, जैसा कि IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि बाइडन, MBS और मोदी ने शुरू किया था, उसमें इसराइल को भी शामिल किया था। और उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि सऊदी अरब और इजराइल की ट्रेड बहाल हो जाए, वो आपस में ज़मीनी तौर पर कनेक्ट कर सकें। ये भारत से शुरू होगा, सऊदी अरब, UAE, इजराइल, फिर यूरोप पहुंचेगा, ग्रीस से शुरू होगा और फिर यूरोप तक जाएगा। और इस पे उर्दगान ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उर्दगान को ये भी गुस्सा था कि हमें इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, हम भी वेस्टर्न पार्टनर हैं। तो इसलिए अब उर्दगान भी ये ज़्यादा सेंट्रल एशियाई ममालिक, चाइना और ईरान के साथ ट्रेड कॉरिडोर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। आज़रबाईजान से ऑलरेडी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, आज़रबाईजान भी बहुत से ट्रेड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करता है, तो ये भी ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तुर्की वाले।
पाकिस्तान अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स का ही सही तरह इस्तेमाल नहीं करता। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल कब करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन पुतिन ने क्लियरली पाकिस्तान को कहा था कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। अगर भारत इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा तो पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर सकता है। हम पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड राब्ते बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हम अपने रीजनल ममालिक के साथ ही ट्रेड नहीं करते, तो वो बाल्टिक सी तक कहाँ जाएंगे। हम भारत से ट्रेड नहीं करते, ईरान के साथ सैंक्शंस की वजह से ट्रेड नहीं करते, अफगानिस्तान के साथ फड्डों की वजह से ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पर हम इतने लंबे ट्रेड रूट को किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। कभी कभार हम देखते हैं कि ज़मीनी रस्तों का इस्तेमाल होता है, सेंट्रल एशिया के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा वो कनेक्शन ख़त्म हुआ है अफगानिस्तान वाला। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना भी चाहे हमें ईरान की साइड से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा पड़ेगा। और अब आप हालात का धारा देखें कि पुतिन ने उसमें अफगानिस्तान को शामिल करने की ऑफर कर दी है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अफगानिस्तान शामिल हो, यानी अफगानिस्तान से भी गुजरे जब वो ईरान से गुजरा होगा, यानी अफगानिस्तान का एक लिंक ऐड किया जाए। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहा था कि सी पैक में हम अफगानिस्तान का कनेक्शन चाहते हैं, के पैक के जरिए, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए वो पेशावर और काबुल को कनेक्ट करे और गवादर का इस्तेमाल किया जाए, काबुल उस रूट को एक्सरसाइज करे, जो कि अभी हमने देखा है कि क्या सूरत हाल है। पाक अफगान ट्रेड की ख़त्म हो गई है, ट्रांजिट ट्रेड को भी बंद कर दिया गया है। ईरान पर जब से सैंक्शंस तेज़ हुई हैं पिछले 10 सालों में, इन्होंने तब से ही फैसला कर लिया था कि हमने अपनी ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। पिविट टू एशिया पॉलिसी के तहत, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स और ट्रेड कॉरिडोर्स पर काम कर रहे हैं, जो हमने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें चाइना, रूस, सेंट्रल एशिया, तुर्की, भारत शामिल हैं। ये ट्रेड रूट्स ईरान को वेस्टर्न सैंक्शंस को डिफाई करने में मदद करेंगे और ईरान पर से इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा और ईरान अपनी ग्रोथ पर काम करेगा। और जिस तरह चाइना जहन में रखता है कि फ्यूचर में किसी भी जंगी सूरत हाल में साउथ चाइना सी वाला रास्ता ब्लॉक हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका और दूसरे चोक पॉइंट्स को इस्तेमाल करके ट्रेड रोकी जा सकती है, इसी तरह ईरान को भी ये डर है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और पर्शियन गल्फ वाला रास्ता वोलेटाइल है। हालांकि हिस्टोरिकली ये ईरान का मेन ट्रेड रूट था, जो कि अमेरिकन और इजरायली एक्टिविटीज़ की वजह से अब ख़तरे से दो चार हो चुका है। इसलिए ईरान भी अब चाइना की तरह एक न्यू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, जो ईरान का अपना एक कनेक्टिविटी का मंसूबा है कि ईस्ट एशिया और यूरेशियन रीजन से कनेक्ट किया जाए बाय रोड, और फिर 2 स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, बंदर अब्बास और चाबहार। चाबहार में वो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को भी वेलकम करता है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को भी, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना भारत के मुकाबले में बहुत तेज़ है, वहाँ ज़्यादा पैसा है। भारत बहुत सी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं कर सका। चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और अब वो चाबहार में भी खुलकर खेल रहा है। चाइना ईरान से बहुत बड़ी मिकदार में तेल भी लेता है और 2019 में इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया था, जिसके तहत ईरान BRI का हिस्सा बन चुका है और एक लंबे अरसे तक ईरान का तेल खरीदता रहेगा, बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। और चाइनीज़ मार्केट को इतनी बड़ी मिकदार में तेल की सप्लाई, ये ईरान के लिए भी एक लाइफ लाइन है। ईरान और चाइना को मिलाने वाले ये ज़मीनी रास्ते समंदरी रास्तों के मुकाबले में कम टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी रकम और टाइम बच जाते हैं। इस कॉपरेशन से ईरान की ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी बेहतर होती है और चाइना की वेस्ट-वेस्ट। इसके अलावा दोनों ममालिक ने देखा है कि रशिया के साथ जिस तरह वेस्ट ने सलूक किया है सैंक्शंस लगा के, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस का शिकार है, तो ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि फ्यूचर में सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए, वेस्टर्न प्रेशर से निपटने के लिए आपस का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और हमसायों का मिल बैठना बहुत ज़रूरी है, नए ट्रेड रूट्स का क़याम। जबकि पाकिस्तान के केस में ये है कि हमारे जो पुराने ट्रेड कॉरिडोर्स थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। कहीं दहशतगर्दी के मसाइल हैं और कहीं लड़ाई के मसाइल हैं। चाइना बहुत तेज़ी से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड कर रहा है, ताकि अगर किसी एक टेरिटरी से मसला हो तो दूसरी टेरिटरी का इस्तेमाल किया जा सके। ईरान इन सारी टेरिटरीज का इस्तेमाल करके चाइना से अब कनेक्ट कर रहा है, जो ईरान और चाइना दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ईरानियन पोर्ट्स मिल जाती हैं, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनके पास अपनी पोर्ट नहीं है। तो ईरान यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
कनेक्शन का किरदार अदा करता है जो कि नॉर्थ और ईस्ट को मिलाता है साउथ से और अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ में अपनी पोर्ट्स ऑफर करता है। और इस पूरी स्कीम में चाइना और ईरान के साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स और तुर्की भी शामिल हो चुके हैं जो अग्रेसिवली मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह अपनी ट्रेड को बढ़ाया जाए। सेंट्रल एशिया और ईरान के इस कनेक्शन को अफगानिस्तान भी अब इस्तेमाल कर रहा है और ये क्लियरली हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के साथ उनका फड्डा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान को सीधा कह दिया है कि हमें आपकी पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, हम ईरान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, हम सेंट्रल एशिया से ट्रेड को बढ़ाएंगे, आपके लिए रास्ते सेंट्रल एशिया के बंद कर देंगे और चाबहार के साथ साथ वखान कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे, चाइना से भी अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे। जो इनके 3 नए ट्रेड रूट्स हैं, हमने इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए यहाँ पर क्या लेसन्स हैं चाइना, ईरान और अफगानिस्तान की अप्रोच को देखते हुए जो ये अग्रेसिवली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को परसू कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर करेगा और ओल्ड ट्रेड रूट्स को बहाल करेगा, या आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को ऐसा करने से रोक के रखेगी? क्या पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए फोटो खिंचवाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होता है या एक्चुअली डील को मटेरियलाइज करना भी उनके जहन में होता है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।